कतर को यही लगता है, उन्हें लगता है ये विश्वासघात है। क्या ट्रंप से हरी झंडी मिलने पर कतर पर हमला हुआ है? क्यों? क्योंकि नेतन्याहू और इजराइल अगर कोई बड़ा हमला करेंगे और अमेरिका को ना बताएं, ये हो नहीं सकता है। इजराइल का दावा है कि यूएस को हमले की जानकारी हमने दे दी थी। अमेरिका को हमले की पूरी जानकारी थी जो कतर पर हुआ था, लेकिन कतर को अंतिम समय में बताया गया। अब ये नेतन्याहू कह रहे हैं कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है। आप ये जानते हैं ट्रंप को लग्जरी हवाई जहाज भी गिफ्ट किया था कतर ने जब वो कतर गए थे दौरे पर। अमेरिका के साथ अरबों की डील भी साइन की है। फिर ऐसे देश पर हमला करने का मतलब क्या है? अगर कतर इसे विश्वासघात मान रहा है तो इसीलिए क्या सारे मुस्लिम देश एक साथ जुट रहे हैं? मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी आपके पास आ रही हूं। मुझे सर ये बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है ये जो सारे मुस्लिम देश एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, इट्स एन इमरजेंसी ओआईसी मीटिंग, इसका मतलब क्या है सर? नेतन्याहू पर अंकुश लगाना, नेतन्याहू जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, किसी भी देश पर हमला कर देते हैं। अब उन्होंने कतर पर हमला कर दिया, इससे क्या एक हड़कंप है, खासकर उन देशों में जो अमेरिका के अलाइज माने जाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सुचरिता, और सारे पैनलिस्ट को भी धन्यवाद। मैं कहूंगा कि ये जो है इजराइल सभी पे हमला नहीं कर रहा है, इजराइल उन्हीं देशों पे हमला कर रहा है जो हमास के साथ खड़े दिखते हैं और हमास को जो है सहायता दे रहे हैं, चाहे सहानुभूति दे रहे हैं, उनको फंडिंग कर रहे हैं, उनको रहने की सुविधा दे रहे हैं, उनके इजराइल के बरखिलाफ जो षड्यंत्र रचना है वो कर रहे हैं। तो इजराइल सिर्फ उनके बरखिलाफ जा रहा है। क्या इजराइल बाकी देशों के बरखिलाफ क्यों नहीं गया? क्यों इतने सारे देश हैं, 50 से ज्यादा देश वहां पे हैं, क्यों चंद एक देशों के ऊपर ही इजराइल हमला कर रहा है? मकसद एक ही है कि इजराइल अगर हमला करता है क्योंकि आपके नंबर्स ज्यादा है, लेकिन इसका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप इजराइल को उसके एग्जिस्टेंशनल थ्रेट, वहां पे अगर आप ये कहें बार बार कि इजराइल को हम समाप्त कर देंगे, इजराइल को हम तो समुद्र में फेंक देंगे, ये कार्रवाई, इस तरह की बातचीत करना मुझे लगता है गलत है। उसको देखते हुए जीरो टॉलरेंस, भारत भी कहता है जीरो टॉलरेंस। अगर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को क्यों पाकिस्तान में मारा? इसीलिए मारा क्योंकि क्या पाकिस्तान के ऊपर हमला किया क्या अमेरिका ने? नहीं, उसने उस आतंकी पे हमला किया जिसने 9/11 का अंजाम दिया। तो ये कहना कि इजराइल बिल्कुल बेधड़क जिसके ऊपर चाहता है जाकर के हमला करें, ये गलत होगा। लेकिन कतर, जो मैं जरूर कहूंगा, कतर बहुत ही रिस्पॉन्सिबल देश है, फैसिलिटेट करता है इन मीटिंग्स को, ये सब ठीक है। लेकिन इस मामले में मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कतर ने गलती की, क्योंकि अगर खलील वहां पर था, उससे पहले बाकी भी जो आतंकी थे वहां पर थे, और जिस प्रकार से उनको होस्ट किया जाता है, यह ऐसे दर्शाता है इतना टाइम से लगातार इजराइल हमास के साथ लड़ रहा है। क्या हमास 50 आदमियों को दे नहीं सकता? आप जो बात कह रहे हैं, जो वहां पे रह रहे हैं हमास के, मैं थोड़ा सा आपको ऑडियो दुरुस्त करा रही हूँ। थोड़ी सी बात आपकी सर ऑडियो में थोड़ी सी ग्लिच आ रही है, मैं उसको थोड़ा सा ठीक करा लूं। आप जो बात कह रहे हैं सर, मेरा इंटरेस्ट सीधा ये है कि भारत में जो मुस्लिम समुदाय है वो इसके बारे में क्या सोचता है, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पर यह मानना है कि नेतन्याहू को उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। ये मैं आपको बता रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ एक धड़ा ऐसा भी है जो भारत सरकार के हिसाब से, यानी कि जो भारत का स्टैंड है वो उनका स्टैंड है। आज मैं उस पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले मैं जीडी बख्शी सर के पास जा रही हूँ। जनरल साहब मुझे बताइए सर, ओआईसी की मीटिंग, ओआईसी में एक बहुत बड़ी प्लानिंग इस बात की हो रही है और कतर उसे लीड कर रहा है कि नेतन्याहू को सबक सिखाया जाए। क्या एक और वॉर इसे लेकर शुरू हो सकती है? देखिए, ये लोग अभी तक इन्होंने इजराइल के खिलाफ युद्ध करना होता तो बहुत पहले कर दिया होता। गीदड़ भभकियां बहुत देते हैं, करते करते कुछ है नहीं। इजराइल भी देखिए साहब परेशान है, अपने होस्टेज छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। जो भी डायलॉग है चली जा रही है, ये है वो है, तो करते परेशान होके उसने हिट कर दिया। अब अमेरिका भी परेशान है क्योंकि कतर में उसका सबसे बड़ा बेस है। हाँ। सबसे लॉयल उसका अगर एक अरब दोस्त है तो वो सऊदी अरेबिया और कतर। अब जब उनपे हमले हो रहे हैं तो अब अमेरिका के लिए भी परेशानी हो गई है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। ठीक है, नेतन्याहू वो परेशान है अपने लोगों को लेकर,
अपने हॉस्टेजेस को लेकर उन पे भी पॉलिटिकल प्रेशर है, गेट द हॉस्टेजेस आउट, गेट द हॉस्टेजेस आउट। क्या करे वो, और उन्होंने परेशान होकर फिर इनको दबाव में डालने के लिए हिट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे खूब जो है दुनिया भर में ये चै 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 शुरू हो गई है कि साहब कुछ करो कुछ करो। तो फिर करके दिखाओ ना साहब, करके दिखाओ, अगर दम है तो। बातें बड़ी करते हैं, बड़ी। एक तो देखिए, आपने 7 अक्टूबर का कांड किया ही क्यों? अगर दुनिया भर के सामने जाके रुदाली करनी थी, रोना था, पिटना था, छाती पीटनी थी, तो आपने इजराइल पे हमला क्यों किया? यू इन्वाइटेड इट अपॉन योरसेल्फ। अब वो लग गए पीछे, वो लगा रहे हैं मार। वो कोई अहिंसावादी नहीं, वो कोई दया उदारवादी नहीं है। वो कहते हैं तुम हमारे लोग मारोगे, हम उनसे 10 गुना ज्यादा मारेंगे। हाँ। बड़ा सीधा है। अब एक जमाना था जब इजिप्ट, सीरिया, इराक ने मिलकर इजराइल पे हमला किया था। 1967 में पिट गए थे, 73 में पिट गए थे। आज तक तो साहब कुछ कर नहीं पाए। फिर परेशान होके उन्होंने सबने इजराइल की रियलिटी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, सिवाय ईरान के। अब ये लोग कह रहे हैं कि कुछ करेंगे, चले देखें साहब क्या करते हैं। मुझे तो ज्यादा गीदड़ भपकी दिखती है। देखिए, मैं जो तस्वीरें देख रही हूँ, वहाँ OIC की बैठक हो रही है और वो जिस तरह से नेतन्याहू को लेकर स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब ये बार बार कहा जा रहा है, एम्बेसडर हो रहा है, यहाँ भारत में भी कहा जा रहा है, बहुत सा एक धड़ा है जो ये मानता है कि नेतन्याहू की दादागिरी है, वो जिस देश पर चाह रहे हैं हमला कर दे रहे हैं। ये सेंटिमेंट वहाँ OIC में भी दिख रहा है, क्योंकि मैं अगर जॉर्डन की बात करूं, UAE की बात करूं, सऊदी अरब की बात करूं, कतर की बात करूं, ये वो देश है जो अमेरिकन एलाइज हैं। आप बेहतर बता पाएंगे एम्बेसडर वोरा हमारे दर्शकों को। ये वो एलाइज हैं जो अमेरिका के एलाइज माने जाते हैं, लेकिन वो भी इस मंच से इजराइल के खिलाफ खुलकर धमकी दे रहे हैं कि यहां सबक सिखाने की जरूरत है। एम्बेसडर वोरा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। जब आपके साथ होता हूँ बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं जनरल कुलकर्णी, जनरल बख्शी की बात सुन रहा था, उनके जानकारी और ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा है। आपने कहा कि ये देश अमेरिका के एलाइज हैं। एलाइज का क्या मतलब है? अगर अमेरिका किसी के साथ जंग करेगा, ये अपनी फौज भेज देगा वहां लड़ने के लिए। इनकी फौज कुछ नहीं कर पाएगी। ये अमेरिका के पार्टनर्स जरूर है। कतर ने अमेरिका को बहुत बड़ा बेस दे रखा है, वो बात सही है, लेकिन ये नहीं है कि अगर अमेरिका ने गए थे वहां पर, वो तो ये नेटो वेटो के मेंबर नहीं है। मेरा अपना मानना है कि नेतन्याहू इस समय बिहाइंड द सीन्स अमेरिका का उसने समर्थन लिया है और OIC भाषण देगा। मैं बहुत सालों से उसको संस्था को जानता हूं। मैं सूडान में 5 साल आपका राजदूत रहा हूं। तरह तरह के बयान आते हैं, करेंगे कुछ नहीं, किसी में ताकत नहीं है। अंग्रेजी की कहावत है कि बिल्ली के वुल बेल द कैट, बिल्ली के गले में सबसे पहले घंटी कौन बांधेगा? कतार, सऊदी अरेबिया, लेबनान। किसी में दम है, कोई नहीं कुछ कर पाएगा। और नेतन्याहू ने साफ स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये इजराइल की सर्वाइवल का मामला है, हम आगे इससे कुछ नहीं कहेंगे। ये ठोकता जाएगा मैम जब तक ये हमास को खत्म ना कर दे। और ये जितने OIC के देश हैं, कितने हैं जिन्होंने कहा था हाय इजराइल तेरे ऊपर बहुत बुरी चीज हुई है और हम नहीं चाहते और हम आपकी मदद करेंगे कि आप हमास को ठोको। ये तो धर्म ले आए उसके बीच में। हमास ने क्यों हमला किया था? ये किसने कहा था कि ये जिहाद है? उन्होंने खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड जिहाद। इसका मतलब है कि अगर कोई नॉन इस्लामिक कंट्री है, आप सब मिल जाते हो, आप में ताकत कहां है भिड़ने के लिए? सो रियलिटी जो मैं देख रहा हूं इस समय, इजराइल बाज आने वाला नहीं है। आप जितनी मर्जी उसकी आलोचना कीजिए, उसने इसको अटैक किया, इसको अटैक किया, इसको किया, क्यों? हु इज गोइंग टू स्टॉप हिम? जब उसकी सर्वाइवल की... मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, अगर ऐसे होगा तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता इजराइल को। फिर तो वो जहां पर उन्हें लगेगा कि हमास के टेररिस्ट हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं, हर देश के पास अपने अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उस पर रिएक्ट करने का अधिकार है। लेकिन फिर वो जो सवाल OIC में उठ रहा है कि ऐसे तो फिर किसी भी देश को अटैक कर देगा और अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। वो क्यों अटैक करेगा? हाँ। उसने कतार पर क्यों अटैक किया है? हमास का कोई संबंध है कतार के साथ? बैठे हुए थे ना सारे दोहा में। हाँ। सब उनको वहां बड़े बड़े बंगले मिले होते, बहुत पैसे मिलते थे। और कई बार नेतन्याहू साहब ने कहा बाहर निकालिए इनको, नहीं माने।
क्योंकि कतर छोटा सा देश है लेकिन सोचता है कि मैं दुनिया का शहंशाह हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है। दे अटैक येमेन, क्योंकि येमेन से हमले हो रहे थे उनके ऊपर, लेबनान के कुछ हिस्सों को ठोका, वहां से हमले हो रहे। ये कहना कि इजराइल जाके कोई और इस्लामिक इंडोनेशिया पे अटैक कर देगा, मलेशिया पे कर देगा, नो 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 नो, वो लोग हमास का समर्थन नहीं करते। वो उन्हीं देशों को ठोकेगा जो हमास को सपोर्ट करते हैं। और मैम इसमें ऑल्दो इट इज नॉट रेलिवेंट, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वो बात आपको याद दिलवा देता हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। यू आर द बेस्ट चैनल, यू आर द बेस्ट एंकर। उन्होंने कहा था कि आतंकी कहीं भी छुपे हम उनको ढूंढ निकालेंगे। एग्जैक्टली व्हाट इजराइल इज डूइंग। जाओ छुपना है, जहां छुपो हम ठोकेंगे।